हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी क्लासेस। मैं हूं अमरजीत। और फ्रेंड्स, यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कोई भी इन साल जो है यूपी बोर्ड 10th और 12th में था, जिनका जो है एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन वो जो हो गए हैं वो प्रमोट। तो उनके लिए ये जो बात है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेगा। यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि आप लोग तो जो है प्रमोट तो हो गए हैं, लेकिन आपका अभी तक जो है वो रिजल्ट अभी तक नहीं बना है, डिक्लेयर नहीं हुआ है कि आपका जो है किस तरीके से रिजल्ट जो है वो बनेगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जो है अभी भी यूपी गवर्नमेंट को जो कोई भी सलाह या फिर स्कूल की तरफ से हो, उसके अपडेट के लिए आप बिल्कुल जो है वो बने रहें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि यूपी गवर्नमेंट जो है, जो भी टीम बनाई गई थी आपका रिजल्ट तैयार करने के लिए, उस पे जो है वो 7 बातें जो है रखी गई हैं, और इन 7 बातों में से कोई एक बात को लेकर जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो 7 बातें हैं वो किस प्रकार से हैं, और वो जो बातें हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोई भी अभी प्रमोट हुआ है उनका भी एग्ज़ाम होगा। तो किनका एग्ज़ाम होगा, कौन एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो हम नीचे जो है वो आपको हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये आज का न्यूज़पेपर है। आज जो है वो है 9 जून। तो 9 जून का ये अमर उजाला का न्यूज़पेपर है। यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश 10वीं और 12वीं परिणाम, क्योंकि आप जो है प्रमोट तो हो गए हैं, लेकिन अब रिजल्ट की ही बात होगा। तो इन 7 सुझावों पर हो रही है चर्चा। इस आधार पर नतीजे घोषित करने का प्रस्ताव है। तो ये जो 7 नतीजे हैं, इन्हीं 7 में से किसी एक को जो है वो सिलेक्ट करके आपका रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। और आगे हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम जो है वो कब से होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है 9 जून, अर्थात आज का है। तो यहाँ पर है, जो राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं सुनील कुमार भंडारा ने मासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर परिणाम जारी करने का सुझाव दिया है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बता दें, जो इन साल 12th में हो या और 10th में हो, तो पीछे जो है वो लॉकडाउन ही लगभग लगा था। तो लॉकडाउन लगने के कारण जो है उन लोगों का ना मासिक एग्ज़ाम हुआ था, ना अर्धवार्षिक एग्ज़ाम हुआ था, और जब ये दोनों एग्ज़ाम नहीं हुए थे तो प्री बोर्ड भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो फिर ऐसा होगा कि आपका जो है वो रिज़ल्ट किस तरीके से वो मिलेगा। और गवर्नमेंट का ऐसा भी नहीं कि आपको फ़ेल किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि फ़ेल ही करना रहता तो प्रमोट क्यों किया जाएगा। तो आप अब जो है आपको किस प्रकार से नंबर दिया जाएगा, गवर्नमेंट जो है सबसे ज़्यादा संशय इसी बात को लेकर है कि इन लोगों का जो है वो रिज़ल्ट कैसे तैयार किया जाएगा। तो फिर आगे हम यहाँ पर देखते हैं। आगे जो है ये विस्तार में दिया हुआ है, और विस्तार में ही दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो है वो 10वीं और 12वीं का परीक्षा जो है वो प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन मेन जो बातें हैं वो नीचे हैं। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि इस बैठक में 7 तरह के सुझावों पर चर्चा की गई है। तो फिर अब देखते हैं हम यहाँ पर 7 सुझाव क्या हैं और आपके किस प्रकार से नंबर बनेंगे, क्योंकि बहुत से स्कूल वाले जो हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट से जो है कुछ पैसा या फिर जो कुछ भी हो वो लेकर ये बोले हैं कि आपको जो है इस तरीके का नंबर, इतना मेरिट आपका बना दिया जाएगा। क्योंकि न्यूज़पेपर भी बहुत सारे दिखा रहा है, गवर्नमेंट भी बोल रही है कि बहुत से स्कूल वाले जो है वो मनमानी तरीके से नंबर चढ़ा दे रहे हैं अपने मनमानी तरह से। क्योंकि जब आपका प्री बोर्ड या फिर 9th का या फिर होम बोर्ड होता है तो गवर्नमेंट जो है उसका कॉपी जो है आपसे नहीं मांग सकती, सिर्फ नंबर जो है वो वेबसाइट पर अपलोड करना है। तो कोई भी इसी तरीके से अपने मन से जो है वो नंबर अपलोड कर दे रहा है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि एमएलसी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने हाई स्कूल में प्राप्त अंकों, अब यहाँ देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं 12th बोर्ड के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि 12th बोर्ड का जब हम बात करेंगे तभी उनका हाई स्कूल का अंक आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हाई स्कूल में प्राप्त अंकों कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा के आधार पर प्राप्तांक और 12वीं की प्री बोर्ड के अंकों को जो है वो शामिल करने का सुझाव इंटरमीडिएट का परिणाम जो है इस तरीके से जारी किया जा सकता है। तो ये जो है एक सुझाव है इस तरीके से परिणाम जारी करने का। तो यहाँ पे जो कोई भी 12th में हो उनके पास जो है ये आपका हाई स्कूल का रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लगभग आप सभी स्कूल मानिए बहुत कम ही स्कूल में जो है वो एग्ज़ाम हुआ है। तो कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा की बात किया है तो वार्षिक परीक्षा नहीं हुआ था, बिल्कुल लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इसका तो नंबर नहीं चढ़ सकता है। और 12वीं की प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया था बहुत सारे स्कूल में। तो आपका लगभग हाई स्कूल की यदि हम बात करें तो हाई स्कूल में क्या है
कि आपका जितना हाई स्कूल में नंबर रहेगा उसी के लगभग आपका जो है वो इंटर में भी नंबर रहेगा। अब स्कूल वाले बोले कि नहीं इंटर में आपका ज़्यादा हम नंबर दिलवा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गवर्नमेंट को जो है आपका बोर्ड रिजल्ट जो है गवर्नमेंट को तैयार करना है, तो गवर्नमेंट करेगी। तो यहाँ से ये है। अब स्कूल वाले जो है आपका अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड का यदि नंबर चढ़ाते हैं तो उसी हिसाब से औसत निकाल कर जो है वो आपका नंबर मिलेगा, और आपका नंबर जो रहेगा वो हाई स्कूल के जो आपका रिजल्ट है उसी के लमसम जो है लगभग रहेगा। थोड़ा बहुत 2-4% ऊपर नीचे होगा, नीचे नहीं होगा, ऊपर ही होगा, लेकिन आपका हाई स्कूल के लमसम जो है वो आपका रिजल्ट रहेगा। जिन स्कूल में जो है वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा नहीं हुई थी उस स्कूल की बात कर रहे हैं। जिस स्कूल में हुआ था उनका तो जो है नंबर जो है वो उसी के हिसाब से आएगा। ये पहला जो है वहाँ पर दिशा निर्देश हो गया कि इस तरीके से हम नंबर दे सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पर यह है कि दूसरा जो दिया हुआ है कि यहाँ पर है कि परीक्षा के प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों को भविष्य में सुधार का अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और लगभग ये जो है यही अच्छी बात है, क्योंकि जैसे आप 10th में हैं या फिर 12th में जो है वो आपका कम नंबर मिल जाता है, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क स्टडी किया है, तो जब आपको कम नंबर मिल जाए तो आपको जो है वो नंबर सुधारने का मौका मिले, ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो यही जो है वो आपकी मेन पॉइंट बात है जब जो हम बात कर रहे थे आपका एग्ज़ाम को लेकर। तो जो कोई भी प्रमोट हो रहा है, प्रमोट होने के बाद भी यदि उनको लग रहा है कि मेरा नंबर कम है, तो वो अपना एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं और नंबर जो है उनका उसमें जो है वो सुधार कर सकते हैं। तो ये बातें थी जो कि बहुत ही अच्छी है, और गवर्नमेंट ने बोली भी है कि जो कोई भी प्रमोट होने के बाद भी यदि चाहे कि परीक्षा दें तो वो अगले सेशन में एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट रहेगा वो 2021 ही उनके रिज़ल्ट पर रहेगा। लेकिन यदि उनका नंबर अधिक आता है इससे तो वो आपका नंबर चढ़ा दिया जाएगा। फिर आगे तीसरा सुझाव ये है कि प्रधानाचार्यों की ओर से दिए गए अंकों के आधार बनाकर परीक्षा परिणाम करने की सुझाव पेश किया गया है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि स्कूल के द्वारा जो है वो एक नंबर दिया जाएगा और उसी नंबर के हिसाब से जो है वो आपका बोर्ड का रिजल्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल है, जो कोई भी मतलब स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया उसका जो है हाई नंबर हो जाएगा, और जो कोई भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हो लेकिन स्कूल से उतना कॉन्टेक्ट उस तरीके से ना हो तो उनका नंबर बहुत ज़्यादा कम हो। तो इस तरीके से बिल्कुल नंबर नहीं देना चाहिए। फिर आगे है चौथा, यहाँ पर चौथा दिया हुआ है कि अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा तथा प्री बोर्ड के अंकों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जा सकता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे स्कूल वाले यही हैं कि उनके पास जो है ये वार्षिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड जो है इसका डाटा नहीं है, अर्थात उनके स्कूल में एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो उनके पास डाटा उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए जो है लगभग ये भी खारिज ही है। फिर आगे है यहाँ पर जो है छठवां सुझाव दिया गया है कि राजकीय शिक्षक संघ मतलब इन्होंने बताया कि मासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड अंकों का यही लगभग है। और फिर आगे है यहाँ पर KMLC इन्होंने बताया है कि विद्यार्थियों को उदारता से अंक देने और भविष्य में अंक सुधारने का अवसर देने, और इन्होंने भी बताया है कि निर्धारण अंक जिससे प्रतियोगी शामिल नुकसान ना हो। तो ये जो है ये बहुत अच्छी बातें हैं, और इसके ऊपर भी जो बातें थीं वो और ये बातें जो है ये दोनों बातें अच्छी हैं कि आप यदि प्रमोट भी हो गए, चलिए ठीक है आप प्रमोट हो गए, प्रमोट होने के बाद आपको लगता है आपका कम नंबर है तो आप जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि हम बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो दें, और देना भी चाहिए, क्योंकि आपका जो है वो आगे आपका जो है वो फ्यूचर होता है, आपका जो है वो आगे फ्यूचर है। यदि हम 12th बोर्ड की बात करें तब जो जिनका भी 10th है तो उनका 10th में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम या फिर इधर उधर होगा तो वो अपना आगे जाते जाते तक जो है वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो 12th वाले हैं उनका थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो उनका फ्यूचर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो बिल्कुल 12th वाले जो भी हैं उनका एग्ज़ाम होना चाहिए। प्रमोट होने के बाद भी जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहता है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका जो प्रमोट का नंबर रहेगा वो तो रहेगा ही, लेकिन जो कोई भी स्टूडेंट अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए या फिर जो कोई भी पढ़ाई किया है, हार्डवर्क किया है, अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं लॉकडाउन में, तो उनका जो है एग्ज़ाम होना चाहिए। यदि एग्ज़ाम गवर्नमेंट करा रही है तो वो जो है वो बिल्कुल एग्ज़ाम देंगे, और यदि प्रमोट से भी यदि उनका अधिक नंबर आया है तो वो आपका अधिक नंबर का रिजल्ट जो है
वो आपको जो है वो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था, और ये जो था ये सुझाव था। और गवर्नमेंट जो है अपनी एक मेल वेबसाइट भी जो है दी हुई है। जो कोई भी सुझाव देना चाहता है, कोई सुझाव, किसी भी प्रकार का सुझाव कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है स्कूल से नंबर लेने या फिर देने में, और किस तरीके से नंबर देना चाहे, तो आप बिल्कुल सुझाव दे सकते हैं। कोई भी दे सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे कोई भी हो, वो सुझाव जो है गवर्नमेंट को जो है वो दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो था, आप 7 सुझाव दिए हुए थे कि आपका रिजल्ट जो है वो किस तरीके से बनेगा। तो हम यही कहेंगे जो कोई भी 12th में इस बार स्टूडेंट था, वो जो है प्रमोट हो गए हैं, वो अभी भी अपनी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें। और जब भी गवर्नमेंट जो है पॉलिसी लाएगी आपका रिजल्ट देने के बाद, आपका रिजल्ट जो है वो देने के बाद जब भी बोलती है कि री एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, अर्थात प्रमोट वाले भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप बिल्कुल दीजिए, क्योंकि उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं देना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो कोई भी हार्ड वर्क या फिर आगे अपना फ्यूचर अच्छे से देखता है तो वो बिल्कुल एग्ज़ाम दे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कोई भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर रहेगा, वहाँ से आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू, सबको गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।